दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन अध्यक्ष, मंत्री समेत विभिन्न पदों पर कुल 68 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 12 लोगों के नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वहीं मंत्री पद के लिए 13 लोगों ने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 7 लोगों ने व कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 5 लोगों ने तथा सह मंत्री पद के लिए 12 लोगों ने नामांकन किया है। तो वरिष्ठ कार्यकारी के लिए 8 लोगों ने और कनिष्ठ कार्यकारी के लिए 6 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। कोषाध्यक्ष के लिए 2 व आय व्यय के लिए 3 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनिल सिंह ने बताया कि अगर वह अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे पहले अधिवक्ता के हित और बार बेंच के बीच सामंजस्य स्थापित कर अधिवक्ताओं के साथ मिलजुल कर वह काम करेंगे। मैं दीवानी बार एसोसिएशन का जो है आजमगढ़ सहमंत्री पद के लिए जो है कि प्रत्याशी का जो है कि नामांकन करने के लिए जा रहा हूँ। किन मुद्दों को लेके आप ये चुनाव लड़ रहे हैं और क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, यहाँ जो अधिवक्ताओं का सम्मान जो है उसके लिए जो हम लोग हैं लड़े हुए जो हैं उसके लिए जो है लड़ रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ अराजकता फैली हुई है और बार बेंच का जो संबंध जो है बहुत दूरी बन गई है, उन सबों के लिए भी काम किया जाएगा। अब बाकी जो भी जो समय पे काम आएंगे वो जो है दिया जाएगा। संदीप जी, आज भी बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं जो जिनके चैम्बर को लेकर के इश्यूज है, उनकी क्लीन स्टेट खराब हो चुके हैं, लेकिन इसको लेकर के कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, अगर हम लोगों की जो है कि हम लोग आते हैं तो इस पे जो है कि मीटिंग की जाएगी और जो है कि उसके लिए हम लोग बात करके इन लोगों को जो है कि जो हमारे जो नए अधिवक्ता है उनको बैठने के लिए जगह नहीं है और भी है, तो बार बेंच से बात करके जो है कि उसको हम लोग जो है। तो दिमाग में कैसा आया कि अब चुनाव लड़के चीजों में किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि यहाँ जो है कि जो भी लोग आते हैं वहाँ नए युवाओं को जो है ध्यान नहीं देते हैं। हम भी एक युवा रहे हैं जो है, इसमें हम लोग भी उसी से प्रताड़ित रहे हैं। ये जो है कि ध्यान की बातें रहेंगी हैं, जो है इसको ध्यान में रखा जाएगा, मेन प्राथमिकता रहेगा। और बाकी जो है कि अपने बार काउंसिल और उससे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात किया जाएगा और जो है कि हेल्थ बीमा जो अधिवक्ताओं के परिवार के लिए और सबके लिए है वो भी सरकार से और जो भी जैसे होगी उनकी जो है उचित व्यवस्था कराई जाएगी। सिंह एडवोकेट, पूर्व मंत्री, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़, वर्तमान में यहाँ सिविल कोर्ट में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। क्या उम्मीदों के लेकर क्या इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? मैं नौजवान अधिवक्ताओं की तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जनपद न्यायालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। जनपद न्यायालय में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर व्याप्त है, जिसको मैं अविलंब यहाँ से भ्रष्टाचार मुक्त कचहरी बनाने की हमारी पहली योजना है। अच्छा, अधिवक्ताओं को लेकर के ये भी कहा जाता है कि बार और बेंच में बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। जो बार की गरिमा गिरी है उस गरिमा को मैं पुनः स्थापित करने का प्रयास करूंगा और बार और बेंच के बीच में इधर विगत 2-3 सालों से जो संबंध था, खराब चल रहा था, उसको मैं स्थापित करूंगा। लेकिन यहाँ तमाम भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके बारे में कोई समझौता नहीं होगा। और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में मैं बार काउंसिल से मिल करके, उत्तर प्रदेश सरकार से मिल करके अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान कराने का और आए दिन हो रहे उत्पीड़न जो अधिवक्ताओं पर हो रहा है उसको लेकर के किस तरीके से प्लान है आपका? उसके लिए मैं, अगर लोगों ने मुझे इस योग्य बनाया, मैं पहली ही मीटिंग में आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक महोदय और डीएम महोदय से मिल करके हमारे अधिवक्ताओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में बात करूंगा। हमारे किसी भी अधिवक्ता पर कोई भी एफआईआर या कुछ मुकदमा दर्ज होता तो पहले हमारे संघ से अनुमति लेने के बाद ही उस पर कार्रवाई किया जाए।